से अगर शेक बनाया जाए तो जो जूसर जग है उसका जो अंदर ब्लेड है वो तो स्टील का है, इससे कीफर को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और मुझसे जब भी लोग कीफ़र लेते हैं ना तो उनके जहन में ऐसे ही सवालात आते हैं कि ब्लेंडर जो है उसके ब्लेड्स जब कीफ़र ग्रेन्स को अगर लगेंगे या कीफ़र के दूध को लगेंगे तो क्या वो बैक्टीरिया सारे जो हैं वो मर जाएंगे। पहली बात तो ये है कि जिनको ये नहीं पता कीफ़र क्या चीज़ है, तो कीफ़र बेसिकली कीफ़र ग्रेन्स कहते हैं इसको। ये के लिए ग्रेन्स अनाज नहीं है, ये बेसिकली बैक्टीरिया और यीस्ट जो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, प्रोबायोटिक कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया और यीस्ट हैं इनका एक क्लम्प है, ये जुड़ जुड़ के ना ऐसे करके ये दाने दाने बने हुए होते हैं। ये लाइव बैक्टीरिया हैं, ज़िंदा जानदार हैं, ठीक है। और ये है कि अगर आप इनको ब्लेंडर के अंदर डालते हैं तो इनका बाल भी बीका नहीं होता, ठीक है। किसी भी बैक्टीरिया खा वो अच्छा हो या बुरा हो, उसका सेल वॉल को तोड़ने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स डालते हैं, बहुत सारी मेहनतें करते हैं, तो तब जाके उनकी सेल वॉल टूटती है। ऐसे ब्लेंडर के ब्लेड से कुछ भी नहीं होने वाला होता किसी भी बैक्टीरिया को, खा वो अच्छे हों खा बुरे हों, ठीक है। कीफ़र के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और नॉर्मली मेरे पास जो लोग एसिडिटी के साथ आते हैं, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनके अंदर हड्डियों की कमज़ोरी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, कैल्शियम की कमी होती है, आईबीएस के जो पेशेंट्स होते हैं जिनका खाना नहीं हज़म हो रहा था, उनको एज़ प्रोबायोटिक जो है ये मैं देती हूँ। अच्छा, मैं आपको ये बता देती हूँ कि कीफ़र को मारने वाली कौन सी चीज़ है, ठीक है। कीफ़र को तमाम वो चीज़ें जिससे कोई भी बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो तमाम चीज़ें कीफ़र को भी मार देती हैं। अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, जैसे दूध उबालते हैं इसीलिए ना कि उसके बैक्टीरिया मर जाएं, इसी तरह कीफ़र का अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा किया, और कीफ़र के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते, प्रोबायोटिक यीस्ट भी होती हैं, अच्छी यीस्ट भी होती हैं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं, आपके खाने को हज़म करती हैं। और ये यीस्ट तो 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही मरना शुरू हो जाती हैं। बैक्टीरिया हो सकता है कि 115 डिग्री सेल्सियस तक सर्वाइव कर जाएं, लेकिन ये है कि टेम्परेचर कोशिश करें कि आपके कीफ़र का 45-50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और ये है कि अगर आप बिलफर्ज आपने ब्लेंड कर दिया और ब्लेड लग गए हैं और कीफ़र के आपको क्लम्प्स नहीं नज़र आ रहे तो कोई मसला नहीं है, उसको आप दोबारा फर्मेंट करें, वो जुड़ के दोबारा से एक दूसरे के साथ जुड़ के फिर से क्लम्प अप हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो कीफ़र के बैक्टीरिया को मारती है वो बेसिकली होते हैं आपके एंटी बैक्टीरिया। ये आपकी डिश वॉशिंग लिक्विड है, सर्फ है, ये सारे इनका मकसद ये होता है कि ये बैक्टीरिया मारें, ठीक है। इनको ये नहीं पता अच्छा बैक्टीरिया या बुरा बैक्टीरिया, सर्फ होगा या डिटर्जेंट होगा, ये वाली सारी चीज़ें जो है ना इससे ये मर जाती हैं। तो ये था इनके सवाल का जवाब। आपके जहन में भी अगर कीफ़र के बारे में सवालात हैं वो ज़रूर कीजिएगा, और कीफ़र ज़रूर अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। कीफ़र की बेतहाशा रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई हैं, कीफ़र कैसे बनाते हैं ये मैंने शेयर किया हुआ है। कीफ़र आपको हमारे क्लिनिक से भी अवेलेबल है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं, बहुत बीमारियों का इलाज है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी, पूरी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो ज़रूर देखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।